पति की जेब खाली करती है पत्नी की आदतें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से दोस्तों आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो आदत है और किस तरीके से पति के भाग्य पर असर डालती है। हर कोई चाहता है जीवन में खूब तरक्की करे और इसके लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत भी करता है। व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल उसके भाग्य से मिलता है। लेकिन दोस्तों शादी के बाद पति और पत्नी दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ जाता है। पत्नी पति की अर्धांगिनी कहलाती है और शास्त्रों में स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। पति पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध होता है जहां दोनों का भाग्य शादी के बाद एक दूसरे के साथ तो जुड़ता ही है, लेकिन पत्नी के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का उसके व्यवहार का असर उसके पति के भाग्य पर भी पड़ता है। जाने अनजाने घर की महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां करती बैठती हैं जिसके कारण उनके पति को कंगाल होना पड़ता है। उनके काम उनके पति की जेब को खाली कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो आदतें हैं जिन्हें आज ही बदलने की जरूरत है। साथ ही जानेंगे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे उपाय जिनको यदि पत्नी करती है तो उसके पति का भाग्य बदल सकता है। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, पति की उन्नति होती है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं उन आदतों के बारे में जिन्हें घर की महिलाओं को आज ही बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये आदतें उनके पति के भाग्य पर असर डालती है। माना जाता है सूर्यास्त के बाद घर की महिलाओं को किसी भी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वो आपका कितना भी करीबी है, पड़ोसी है, अगर वो दूध दही सफेद चीज नमक चीनी ये चीज मांगने आता है तो उसे भूलकर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। और कभी भी अपने सिंक में महिलाओं को ज्यादा लंबे समय तक चकला बेलन ना पड़े रहने दें। अक्सर ऐसा होता है कि घर में काम वाली आती है झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, लेकिन आप अपने और बर्तनों में पानी डालकर रख सकते हैं, लेकिन अपने चकला बेलन को तुरंत धोकर रख दीजिए, वरना ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का वास घर में नहीं होता। कभी भी गुथा हुआ आटा रात के समय फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। पति यदि सुबह घर से जाते हैं और उन्हें बिना कुछ खाए पिए वो उनका घर से जाना शुभ नहीं माना जाता, तो पति जब भी घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें कि वो बिना खाए पिए ना जाए। कभी भी बंद गैस पर या चूल्हे पर तवा कढ़ाई खाली नहीं छोड़ना चाहिए। गर्म चूल्हे को तुरंत साफ करने से घर में दुर्भाग्य आता है, घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कभी भी थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। जिस तरीके से हम 1 रोटी रखते हैं 2 रोटी रख के देते हैं, तो इस तरीके से कभी भी 3 रोटियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। और कभी भी आखिर की रोटी पतली नहीं बनानी चाहिए। जब आप रोटियां बना ले घर के सभी सदस्य रोटियों को खा लेते हैं तो सबसे बाद की रोटी हमेशा मोटी बनानी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से महिलाओं के ससुराल में तो तरक्की होती है, आर्थिक उन्नति होती है, इसके अलावा मायके में भी सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों कभी भी पुराना तवा कढ़ाई किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से भाग्य और कमाई दोनों बढ़ने लगते हैं। घर में जो पैसा आता है वो आने से पहले ही खर्च हो जाता है। घर की साफ सफाई ना होने पर या घर में जाले लगे होने पर घर में दुर्भाग्य आता है। शाम के समय जब आप पूजा करते हैं और यदि उस समय पर आप घंटी बजाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में दुर्भाग्य आता है। शाम के समय पूजा करते वक्त कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए और ना ही झाड़ू और पोछे को कभी खुला रखना चाहिए। ऐसी बातें वास्तुशास्त्र के मुताबिक सही नहीं मानी जाती। कहते हैं इन चीजों को करने से घर में वास्तु दोष होता है, जिसके कारण घर परिवार में कलह कलेश होता है, घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। पति जब भी घर से बाहर जाते हैं तो अक्सर महिलाओं की आदत होती है वो उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाने लग जाती है। तो ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है और पति जिस कार्य से जाते हैं उस कार्य में भी बाधा आती है। तो भूल कर भी घर की महिलाओं को, पति है या घर का कोई भी सदस्य, बच्चा जा रहा है स्कूल जा रहा है, तो इसके तुरंत बाद आपको साफ सफाई या झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। कुछ देर रुकने के बाद आप इन काम को कर सकते हैं। पति के जाने के बाद या मेहमानों के जाने के बाद तुरंत साफ सफाई करने से घर की तरक्की रुकती है और घर में बरकत भी नहीं रहती। तो अच्छा होगा कि आप कुछ देर आराम करें, खाना पीना खाएं, और ऐसा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पति के घर से जाने के बाद अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि वो सीधे नहाने जाती है, जो कि अशुभ माना जाता है। हमारे वास्तुशास्त्र में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके मरने की जब अंतिम विदाई होती है तो इसके बाद लोग बाग नहाने के लिए तुरंत जाते हैं। तो इसलिए पति जब भी घर से बाहर जाते हैं तो इसके बाद सीधा नहाना नहीं चाहिए। पति के घर से निकलते ही घर की महिलाओं को भूल कर भी नाखून नहीं काटने चाहिए और ना ही अपना श्रृंगार उतारना चाहिए। कुछ महिलाएं होती हैं जो इस तरीके का काम करती है कि पति घर से जाते हैं और तुरंत अपने नाखून काटने बैठ गई या अपने श्रृंगार या गहना उतारने बैठ गई। आमतौर पर पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाएं इस तरीके का काम करती है। अपना श्रृंगार या गहना बदलना भी है तो कुछ समय के बाद उतारिए उसको। और जब आप नाखून काटते हैं तो नाखूनों का संबंध राहु से होता है, इसलिए पति के तुरंत जाने के बाद नाखून काटने से जो राहु के दुष्प्रभाव है वो आपके दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव डालते हैं और जिसके कारण आपके घर परिवार में कलह कलेश होता है, आपके परिवार की आर्थिक उन्नति रुक जाती है,
पति की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। तो इन कामों को दोस्तों भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर की महिलाओं को या पत्नियों को कभी भी खड़े होकर बाल नहीं बांधने चाहिए। बाल जब भी बांधे तो हमेशा बैठकर बांधे। पति के घर से जाते ही तुरंत बाल नहीं खोलने चाहिए। अक्सर होता है कि महिलाएं नहाई हुई है, उन्होंने सिर धुला हुआ है और वो पति के तुरंत जाने के बाद अपने बाल खोलती हैं, तो ये भूल कर भी ना करें। ऐसा करने से घर में कंगाली आती है। पति के जाने के बाद महिलाओं को कभी भी घर के बाहर पानी नहीं छिड़कना चाहिए। पति जब घर से जाते हैं तो आपके घर के सभी बर्तन जो हैं वो भरे हुए होने चाहिए। बाल्टी है या कुछ भी है, उनके सामने ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और यदि वो खाली भी हैं, उन्हें भरना संभव भी नहीं होता है बाल्टियों को, तो आप उनको उल्टा करके रख सकते हैं, क्योंकि खाली बर्तन देखकर घर से निकलना शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि पत्नियां करती हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और पत्नियों का किया गया कार्य का असर घर परिवार पर और पति के भाग्य पर भी पड़ता है। पति की तरक्की के लिए पत्नियों को रोज सुबह नहाना और बिना कुछ खाए पिए तुलसी की पूजा करना, और इसके अलावा रोज सुबह तुलसी में जल अर्पित करना, गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना, तुलसी पर शाम के समय दिया जलाना। ऐसे करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी जब भी रखें अपने घर की सदा उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में तुलसी को रखना शुभ माना जाता है। तुलसी पर नियमित रूप से जल अर्पित करने से, शाम के समय दिया जलाने से घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपके घर की तुलसी दोस्तों सूख रही है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। उसकी जगह आप नया तुलसी का पौधा लाकर लगा सकते हैं, लेकिन घर में कभी भी सूखी तुलसी नहीं रखनी चाहिए। और सूखी तुलसी को उखाड़ करके कभी भी इधर उधर ना फेंके, उसको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं या कहीं पर गड्ढा खोदकर मिट्टी में आप उसको दबा दे सकते हैं। यदि आप रोजाना तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं, तो ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का तो आगमन होता ही है, साथ ही पति का भाग्य भी उदय होता है। कहती हैं जो महिलाएं रोज पूजा करती हैं वो पार्वती जी की पूजा करके उन्हें यदि सिंदूर चढ़ाती हैं तो ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। पति की सोई किस्मत भी जागने लगती है। पति व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें उसको धन लाभ होने लगता है। अगर पति का भाग्य साथ नहीं दे रहा, कोशिश करने के बाद भी पति को सफलता नहीं मिलती, तो पत्नियों को रोज शाम के समय दिया जलाना शुरू कर दीजिए। ये दिया आप तेल का भी जला सकते हैं, घी का जला सकते हैं, सरसों के तेल का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, पति का भाग्य उदय होता है। ये छोटे छोटे से उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आप अपने पति की भाग्य को बदल सकती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में घर की महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, घर की लक्ष्मी भी। इसीलिए पत्नी से ही पति और घर का भाग्य जुड़ा होता है। पत्नी चाहे तो घर परिवार की किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसको नियमित रूप से ये कार्य जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो घर की महिलाओं को तुरंत बदल देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके पति के जीवन पर दुर्भाग्य छाने लगता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।